हेलो दोस्तों, मैं तुलिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द ऑफिस एक्सपीरियंस में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रिक्वायरमेंट रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। तो ये रिक्वायरमेंट रिलेटेड वीडियो ही है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि हमारे अभी जो सीज़न चल रहे सभी जानते होंगे, जो भी होटलियर होंगे सभी को पता होगा कि अभी सीज़न के टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है, चाहे वो F&B की हो, चाहे वो हाउस कीपिंग की हो, या अदर डिपार्टमेंट की हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो। तो वैसे ही आज रिक्वायरमेंट्स मैं लेके आई हूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, प्लस और भी ऐसे कोई अदर पर्सन है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग किया है, प्लस उन्हें नॉलेज एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनको जॉब की अगर ज़रूरत है तो वो भी मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो आज मैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कितने रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्यूटी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए। और लोकेशन की अगर मैं बात कहूँ तो लोकेशन आपका जमशेदपुर है, कोलकाता है, रांची है, और अदर स्टेट भी रहेंगे उसमें। अदर स्टेट के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। प्लस सबसे पहले तो अभी मैं झारखंड और कोलकाता की ही बात करूँगी। अगर कोई जानना चाहते हैं और जॉब ज्वाइन करना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ ऐसे कोई कांटेक्ट ना करे जो कि बस कांटेक्ट करेंगे, बस सुनेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर चले जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर कोई सच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का, तो वो ही सिर्फ कांटेक्ट करे, क्योंकि मेरे पास अभी उतना टाइम है नहीं, और ना ही प्रॉपर्टीज़ के पास उतने टाइम है कि वो पर्सन को एंटरटेन करे। है ना, आप भी समझते होंगे टाइम की वैल्यू क्या होती है। अगर आप सच में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, आपको नीड है जॉब की, तो ज़रूर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ूँगी, अदर अदर लोकेशन के लिए मैं बताऊँगी, और उसके बाद जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो फिर बाकी डिटेल्स मैं आपको उस टाइम बताऊँगी कि कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लस कितनी सैलरी है। अभी मैं बस एक लमसम बताऊंगी कि कौन से लोकेशन पे कितने कितने रिक्वायरमेंट्स है, और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कैंडिडेट की, क्या वो फ्रेशर्स को ले रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। इस बेसिस पे मेल कैंडिडेट लेंगे या फीमेल कैंडिडेट लेंगे, और जो भी कैंडिडेट होंगे उनको क्या क्या आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ मैं दूंगी। तो स्किप ना करें, ध्यान से देखें वीडियो को, और थोड़ा सीरियस होके आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनको सच में नीड होगा तो ही वो कांटेक्ट करें, अदरवाइज ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि कितने रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों की विस्तार से मैं बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो जमशेदपुर के लिए अगर मैं बात करूं, तो जमशेदपुर में फ़िलहाल अभी बिष्टुपुर एरिया में है मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट सर्विस के लिए। तो अगर कोई ऐसे मेल कैंडिडेट है, यानी कि बॉयज़ में, जो सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों चलेंगे। अगर ऐसे कोई जॉब करना चाहते हैं जमशेदपुर एरिया में, तो वो कमेंट कर सकते हैं। प्लस उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी कि कैसे करना है अपने। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, सभी कोई अपना अपडेटेड सीवी तैयार रखे, क्योंकि सबसे पहले हमें सीवी ही भेजनी होती है। सीवी इन द सेंस कि बायोडाटा, रिज्यूमे। तो आपको अपने सीवी में सब चीज़ अपडेट करना है कि कितना आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर है तो आपको कुछ तो नॉलेज होगा, या कुछ ट्रेनिंग आपने किया होगा, या कुछ कोर्स किया होगा आपने, तो वो भी आपकी सीवी में अपडेट होने चाहिए। अपना सीवी में आपका जो एड्रेस रहेगा वो अपडेट होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें रिचार्ज नहीं है वगैरह वगैरह। अगर ऐसा होता है तो फिर आप तक कांटेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अपडेटेड नंबर होना चाहिए। प्लस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भी होना चाहिए कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, जितना भी आपने करा है सारा चीज़। प्लस उसके बाद आपका अदर नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर सीखे है, तो कंप्यूटर में उन्होंने क्या सीखा है।
अगर कोई ट्रेनिंग किए हुए तो कौन से जगह से आपने ट्रेनिंग किया है, क्या ट्रेनिंग किया है, या फिर अगर आपने कहीं जॉब किया है तो कौन से लोकेशन पे, किस पोजीशन पे, कितने साल या कितने महीने जॉब किया, आपका डेजिग्नेशन उस टाइम पे क्या क्या था, ये सारी चीज़ अपडेट होनी चाहिए। प्लस आपके पर्सनल डिटेल भी होने चाहिए, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें सीवी में अपडेट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर में अभी है रिक्वायरमेंट, प्लस आपका जमशेदपुर के अदर लोकेशन में भी है, आदितपुर, गम्हरिया, बिष्टुपुर, सोनारी, ये सारे जगह पे भी रिक्वायरमेंट्स है टेल्को। तो अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं F&B के लिए तो हमें बिल्कुल बताएं। और अगर कोई हाउसकीपिंग के लिए भी करना चाहते हैं तो हाउसकीपिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए भी बहुत कम है, लेकिन अगर मेल कैंडिडेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी आपका हम लोग एक्सपीरियंस हमें चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। वो जमशेदपुर लोकेशन के लिए जो जो मैंने अभी बताया कि बिष्टुपुर, फिर उसके बाद है आपका आदितपुर, गम्हरिया, ये सारे जगह पे हाउसकीपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम रांची लोकेशन के लिए। तो रांची लोकेशन के लिए भी है रिक्वायरमेंट सर्विस के लिए, हमें फ्रेशर भी चलेंगे, एक्सपीरियंस भी चलेंगे। और सैलरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी की सैलरी हम तब बताएंगे जब आपके सीवीज आएंगे, प्लस मैं नहीं बताऊंगी आपको आपकी सैलरी, जब एचआर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। एचआर जब आपका इंटरव्यू लेंगे तो एचआर के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी क्या है। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि नहीं मैं इतना सैलरी दूंगी, इनको इतना सैलरी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है कि आप तक रिक्वायरमेंट पहुंचाना और आपको एचआर तक पहुंचाना, ताकि क्या है कि अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो आपको जल्दी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं रांची के लिए। जैसे मैंने बताया कि सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर भी है, एक्सपीरियंस भी है, और उसके बाद मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है ये रिक्वायरमेंट। और एक रिक्वायरमेंट आया हमारे पास, इसमें आपका एजुकेशन फील्ड से यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आई है। जैसे मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। रांची लोकेशन पे है और ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सर्विस एजुकेशन रिलेटेड काम होते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी का ही काम होता है। तो इसमें F&B एग्जीक्यूटिव की जो है रिक्वायरमेंट है, और F&B सुपरवाइज़र की भी रिक्वायरमेंट है, CDP शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़, कुक, असिस्टेंट कुक, उसके बाद किचन हेल्पर और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, यानी कि वो हर काम के एक्सपर्ट हो, चाहे उनको F&B बोला जाए, HK बोला जाए, प्रोडक्शन बोला जाए, किचन बोला जाए, यह सारा चीज़ में वो एक्सपर्ट हो। इसमें MPW यानी कि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, प्लस स्टीवर्ड की भी रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों, स्टोर कीपर मेल, साइट हेड या हॉस्पिटैलिटी मैनेजर उनके लिए भी है, फिर टॉयलेट क्लीनर एंड हाउस कीपिंग एसोसिएट, ये सब की रिक्वायरमेंट अभी जो मैंने बताया F&B एग्जीक्यूटिव से लेके अभी तक का, ये रांची में आपका रिक्वायरमेंट है। इसमें मेल फीमेल दोनों चलेंगे। और जो फूड अकोमोडेशन है, जैसे कि हर प्रॉपर्टी में फूड अकोमोडेशन रहता है, तो इसमें जो है फूड अकोमोडेशन है, लेकिन 40% वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई रांची से ही बिलोंग करते हैं तो वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी कि वो उनको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप घर से भी आना जाना करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो आगे भी और भी है रिक्वायरमेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। और अदर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको अदर स्टेट के लिए भी जाना है, जैसे हमारी पेज सेंटर आपको पता ही है कि हर स्टेट में जॉब प्रोवाइड करती है, वहाँ पे हमारी अलग से टीम होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मैंने स्टूडेंट के लिए जो स्पेशली बनाया था कि हमारी टीम होती है, प्लेसमेंट टीम, तो उनके थ्रू भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आई है। तो हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो जॉब करना चाहते हैं, अभी घर पे आए हुए हैं, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस लोकेशन पे लिए आपको जॉब चाहिए होगा वो आप हमें बताएं, और अपने सीवी में ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस ऐड करें, क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कहते हो कि हाँ मैम हम यहाँ पे जॉब किए, यहाँ पे जॉब किए, और वो आपके सीवी में मेंशन नहीं रहता है, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको उस हिसाब से सैलरी भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए सबसे पहले तो अपना सीवी सभी आप अपडेट करें। फ़ोटोज़ ध्यान दें कि प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि सेल्फ़ी, ना बाल ऐसे ना वैसे, आप सभी समझते होंगे कि कैसा सीवी होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपना सीवी अपडेट करें।
और अगर किन्हीं को इनमें से अगर कुछ जितना मैंने अभी बताया रिक्वायरमेंट, अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं आपको करना है, मुझे करना है या हमें करना है, जो इनको भी करना है, तो कमेंट करें।